वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं 8 to 10 अक्टूबर एक चेस टूर्नामेंट के लिए गया था, सीबीएसई चेस टूर्नामेंट। और वहाँ मैंने 6 गेम्स खेले थे, जिसमें से मैंने 4 या 5 रिकॉर्ड किए हैं। तो मैं उनका रिकैप डालूंगा। तो ये है फर्स्ट गेम का रिकैप। यहाँ मैं खेलता हूँ E4 E5 नाइट F3 नाइट C6। मैं यूजुअली यहाँ पर इटालियन खेलता हूँ बिशप C4 के साथ, और उसके बाद कासल कर लेता हूँ। बट मैंने सोचा इस बार स्कॉच खेलते हैं, तो मैंने D4 खेला। उसने नाइट टेक्स D4 किया, मैंने नाइट टेक्स D4, पॉन टेक्स D4 एंड क्वीन टेक्स D4। और ये वाली लाइन मैं पहली बार खेल रहा था एक टूर्नामेंट में। उसके बाद ये नाइट F6 जाता है, और मैं बिशप G5 जाता हूँ। मेरे को यहाँ पर E5 खेलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द इंजन, बट मैंने सोचा कि बिशप G5 खेलते हैं और पिन करते हैं। उसने बिशप E7 खेला और मैंने नाइट C3। यहाँ पर वो खेलता है H6 और मेरा बिशप जाता है H4 पे। उसके बाद वो C4 खेलता है और मैं क्वीन C4 खेलता हूँ। हेयर ही प्लेज D6, और मेरे को इसी मूवमेंट से पता चल गया था कि ये एक गंदा मूव है, क्योंकि मेरी क्वीन A4 और B5 में जाके उसे चेक दे सकती है, और वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो मैंने पहले नाइट ट्रेड कर लिया अपने बिशप से, और फिर कासल कर लिया। अभी ये रुक बहुत ही पावरफुल फाइल में है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसने बिशप G5 चेक दिया, मैं किंग B1 आया, और उसने बिशप से मेरी क्वीन को अटैक किया। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक क्वीन A4 और एक क्वीन B5 चेक। क्वीन A4 अपेरेंटली बेस्ट था, क्योंकि उसके बाद अभी दिखाता हूँ इसमें। क्वीन A4 के बाद वो जब बिशप से ब्लॉक करता तो मैं बिशप B5 खेल सकता था, बट फिर मैंने ये कंसिडर नहीं किया और मैंने सीधा ही क्वीन B5 चेक दे दिया। और जैसे उसने बिशप D7 खेला तो मैंने उसका पॉन ले लिया। उसने फिर बिशप E7 खेला, तो वो एक गंदा मूव था, क्योंकि मैंने बिशप B5 खेला एंड टेक्स टेक्स क्वीन टेक्स, पॉन पुश। वो रुक से मेरी रानी को अटैक, मैं रानी A6 पे रखता हूँ। ओह सॉरी, रानी A6 पे रखता हूँ। वो बिशप F6 से मेरे नाइट को अटैक करता है, क्योंकि मैं वो नाइट ले लेगा तो मेरा पॉन पिंड है। यहाँ पर मैं एक गंदा मूव खेलता हूँ, जो कि है किंग A1, जो मेरे को बाद में भी बहुत दिक्कत करता है। वो नाइट लेता है, मैं पॉन से लेता हूँ, वो रुक से अटैक करता है, मैं क्वीन C4 लाता हूँ, एंड वो किंग G8 जाता है, क्योंकि उसे अपना रुक खोलना है। उसका रुक अभी तक बहुत पैसिव है। यहाँ पर मैं बेस्ट मूव, वैसे भी क्वीन C4 मैंने कैलकुलेट किया था थोड़ा बहुत, ताकि मैं पॉन पे प्रेशर डालूँ। और दो तीन और आइडियाज़ थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। तो किंग G8 के बाद मैं उसका पॉन ले लेता हूँ, और वो किंग H7 खेल लेता है। यहाँ पर अपेरेंटली मेरे को दूसरा रुक लाना चाहिए था E1 पे, और मे बी रुक E7 का आइडिया था। क्वीन के बाद चेक देता मैं, बट मैंने सीधा ही क्वीन C7 खेल दिया। पता नहीं मैंने क्या सोचा था उस टाइम पे, कुछ तो सोचा था, बट मेरी कैलकुलेशन गलत थी। बट उस यहाँ पर उसने बेस्ट मूव खेला क्वीन A4, जो कि बहुत प्रेशर डाल रहा था मेरे किंग पर। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे थ्रेड्स आ गए थे कि क्वीन टेक C2 आएगा, दूसरा रुक उसके डबल हो जाएंगे, और बी फाइल पे मेरे किंग के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था। तो किंग A1 पहले से मैंने आपको बताया था कि बड़ा, मतलब उतना अच्छा मूव नहीं था, मतलब थोड़ा मेरे को प्रेशर डाल सकता है अपोनेंट। तो यहाँ पर मैंने बहुत सोच के रुक B1 खेला, क्योंकि मैंने देखा था बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर मैं रुक B1 नहीं खेलूँगा। तो हेयर आई प्लेड रुक B1, एंड रुक B1 खेलने के बाद मैंने कैलकुलेट किया था वो डबल करता है रुक। मैं रुक टेक्स करता हूँ, वो दूसरे रुक से वापस लेता है, और उसके बाद मैं दूसरा रुक B1 पे ले आता हूँ। यहाँ पर वो क्वीन टेक C2 करता है। अब इसके बाद मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। एक था कि मैं अपने रुक से उसके B6 वाले रुक को ले लूँ, और दूसरा था अपनी क्वीन से उसके रुक को ले लूँ, वरना मेरा चेकमेट हो जाता B1 पे। और यहाँ पर मैं बहुत सोचने लगा, और यहाँ पर क्लॉक भी आ गई थी। तो क्लॉक को देख के मैं पता नहीं क्यों पैनिक करने लग गया, जबकि वो 2+30 था। तो बहुत टाइम था मेरे पास, फिर भी मैं पैनिक कर गया। और फिर मैंने ये नहीं सोचा, यहाँ पर मेरे को चेस ब्लाइंडनेस हो गई। मैंने सोचा अगर मैं रुक टेक्स करूँगा, पॉन टेक्स करूँगा, तो मेरी क्वीन ब्लॉक्ड है और क्वीन F1 चेकमेट अनस्टॉपेबल है। बट मैंने ये नहीं देखा कि अगर मैं रुक टेक्स B6 करूँगा, पॉन टेक्स B6 होगा, मैं क्वीन से लूँगा, और अगर उसने क्वीन C1 चेक दिया तो मैं क्वीन B1 काउंटर चेक दे सकता हूँ, फिर उसे क्वीन ट्रेड करनी पड़ेगी, और मेरा पॉन प्रमोट हो रहा है। ये मैंने नहीं देखा। ये बहुत गंदा चेस ब्लाइंडनेस मोमेंट हो गया मेरा, और मैंने पता नहीं सोच के फिर उसके बाद उसका रुक ही ले लिया, और यहाँ से मैं फिर लूजिंग पोजीशन में आ गया। फिर वो पॉन से लेता है, और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है।
यहाँ पर मैं पॉन पुश करता हूँ, वो क्वीन टेक C3 करता है, मैं रुक से ब्लॉक करता हूँ एंड वो क्वीन D4 खेलता है, ठीक है। अब इसके बाद वो मेरा D7 वाला पॉन ले लेता है, मैं प्रमोट करता हूँ, वो लेता है, ठीक है। मैं A3 खेलता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि क्या पता A3 वाला आगे चले जाए, ठीक है, तो मैं उसको पुश करने लग जाता हूँ। अब वो अलग अलग चेक देते रहता है, मैं ऊपर जाता हूँ, ये वो सो। अब यहाँ पर मैंने नोटेशन गलत करी थी, ठीक है। अब मैं पता नहीं क्या प्रेशर में आ गया था और मैंने नोटेशन नहीं की थी अच्छे से, तो मैं थोड़ी बहुत दिखाता हूँ आपको मूव्स। बट मेन यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपना किंग कैसे ना कैसे करके ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पर जैसे उसका पॉन F3 पे पहुँच गया, ठीक है। तो इसके बाद मैंने गलत नोटेशन कर रखी है और यहाँ पर मैं कैसे ना कैसे मेरा रुक ये किंग पॉन A5 पे और मेरा किंग A6 पे पहुंच जाता है। यहाँ पर मेरा किंग A6 पे पहुंच जाता है और उसकी क्वीन B8 पे पहुंच जाती है और मैंने रुक सैक्रिफाइस कर लिया होता है और उसने पॉन से टेक कर लिया होता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर रियलाइज़ करोगे कि मैंने रुक से उसका F वाला पॉन ले लिया, उसने जी वाले पॉन से ले लिया। तो उसके बाद ये देखो स्टेलमेट है, क्योंकि मैं मेरा किंग कहीं नहीं जा सकता, उसकी क्वीन पूरी B फाइल कवर कर रही है और A7 भी कवर कर रही है। तो इस पॉइंट पे उसने ब्लंडर मार के स्टेलमेट करवा दिया और यहाँ पर स्टेलमेट हो गया। फिर वो भी मेरे को बाद में बता रहा था कि मैंने पता नहीं क्यों स्टेलमेट कर दिया, और मैंने उसे बाद में बताया था कि मैं इस पोजीशन में जीत रहा था जहाँ पर पहले, और मैंने बहुत ही गंदा ब्लंडर किया। तो इस वीडियो से आप ये सीख सकते हो कि चेस ब्लंडर ब्लाइंडनेस बहुत ही गंदी चीज़ है और आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। एक मोमेंट पे आपको थोड़ा टाइम दे के ज़्यादा सोचना चाहिए। एनीवेज जो होना था वो हो गया, और आप इससे एक लेसन ले सकते हो जो मैंने अभी भी बता दिया है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड मैं यहाँ पर एक नोट के साथ एंड करना चाहता हूँ वीडियो, कि मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट बनाते रहूँगा। मतलब उतना अच्छा भी कंटेंट नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, बिकॉज मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई और इसके चलते। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द नाइस वीडियोज़। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।